पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया और गया में करेंगे सभा और शाम को 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा। फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर, छोटी बाजार छिंदवाड़ा तक होगा मेगा रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनावी प्रचार में जुटी। अगरतला में रोड शो और रैली करेंगी। केरल में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। आज वायनाड के कलपेट्टा में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी ने 15 अप्रैल को कोझिकोड में अपनी पहली चुनावी रैली की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुडुचेरी दौरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुडुचेरी में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वीवीपैट वेरिफिकेशन केस की सुनवाई आज। ईवीएम वोट से 100% क्रॉस चेकिंग की मांग सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा था। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी, कहा 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं। चुनाव आयोग का एक्शन मोड जारी। 44 दिन में 4,658 करोड़ रुपए किए जब्त। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा। 21 रिटायर्ड जजेस ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। कहा कुछ लोग अपने फायदे के लिए जुडिशरी पर बना रहे दबाव, न्यायपालिका को इससे बचाना जरूरी। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीएसपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। गुना और ग्वालियर के लिए बीएसपी ने घोषित किए उम्मीदवार। गुना से धनीराम चौधरी और ग्वालियर से कल्याण सिंह कंषाना को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। ईरान का इजरायल पर हमले के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला। एयर इंडिया ने इजरायल जाने वाली सारी फ्लाइट्स को किया रद्द। मौसम विभाग का अनुमान, मॉनसून सामान्य से बेहतर रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में अच्छी बारिश होगी। ओडिशा में कम बरसात। भारतीय मौसम विभाग ने जताया कि 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। सलमान खान के घर गोली चलाने वाले 2 आरोपी गुजरात से गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं होते। एएनआई को दिए इंटरव्यू में राम मंदिर, डीएमके का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के विकास का रोड मैप जैसे कई मुद्दों पर हुई बात। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में राम मंदिर के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। कहा राम मंदिर विपक्ष के लिए एक राजनीतिक मुद्दा था जो अब उनके हाथ से निकल गया। राम मंदिर के अलावा पीएम ने देश के लिए अगले 25 सालों को बताया महत्वपूर्ण। कहा नेताओं को अपने बोलने पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का डर आने पर ही पीएम दे रहे हैं इंटरव्यू। देश भर में चैत्र नवरात्र के 8वें दिन मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन छतरपुर मां कात्यायनी देवी मंदिर में सुबह की आरती की गई। महाराष्ट्र में भी नवरात्रि की धूम। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मुंबा देवी मंदिर में सुबह की आरती की गई। उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। ओडिशा में भीषण सड़क हादसा। कोलकाता जा रही बस फ्लाईओवर से गिरी, 5 की मौत, 40 घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में पोस्टल बैलेट डालने की प्रक्रिया आज सुबह शुरू हुई। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों ने घर से ही की वोट डालने की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई, पर्यटकों में उत्साह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी से पहले भव्य तैयारियां जारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर में भाजपा सभी सीटों पर विजय हासिल करने जा रही है। हम देश भर में 400 सीटें जीतने के लक्ष्य का कर रहे हैं पीछा।
त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बिप्लब कुमार देब के समर्थन में बाइक रैली निकाली। राजस्थान के जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में माहौल बदला हुआ है क्योंकि बीजेपी की पोल खुलती जा रही है। जिस प्रकार से ये महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते, ये केवल झूठे आरोप लगाते हैं। घोषणा पत्र में दम नहीं है। आज छिंदवाड़ा आएंगे अमित शाह। छिंदवाड़ा में भरेंगे चुनावी हुंकार, बीजेपी के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना, शिवपुरी और छिंदवाड़ा जिले का करेंगे दौरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन में भी होंगे शामिल, तो छिंदवाड़ा में अमित शाह के साथ करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले सिंधिया हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता भी होंगे शामिल। आज कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत भरेंगी अपना नामांकन। कोरबा से है उम्मीदवार। विशाल नामांकन रैली के साथ पहुंचेंगी कलेक्टर ऑफिस। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत भी रहेंगे मौजूद। आज नवरात्रि का 8वां दिन, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जोरों शोरों के साथ हुआ महागौरी का पूजन। कई क्षेत्रों में कन्या भोज का भी हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ और महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे। राजगढ़ प्रत्याशी राधेश्याम राठिया की नामांकन रैली में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने मामा का रुकवाया काफिला। बुजुर्ग महिला ने सर पर हाथ फेरते हुए दिया राज करने का आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं से ठगी का मामला आया सामने। आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालुओं से एक सेवक ने भस्म आरती के नाम पर ठगे 14,000 रुपए। पीड़ितों ने महाकाल प्रबंधन से दर्ज कराई शिकायत। दमोह में आज आचार्य पद पदारोहण कार्यक्रम का होगा संपन्न। देश भर से आए 400 मुनियों का होगा संत समागम। कार्यक्रम में आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। सीएम मोहन यादव के शामिल होने की है संभावना। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स के साथ जबरदस्ती टॉर्चर करने का मामला आया सामने। 24 से 36 घंटे तक करवाया जा रहा है काम। सीनियर्स पर अभद्रता का भी लगाया आरोप। भूपेश बघेल की भाभी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले सिंहदेव, कहा यह सिर्फ ड्रामा। भूपेश के परिवार के और भी लोग भाजपा में, इससे नहीं पड़ता कोई फर्क। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात, किसानों की मक्के की फसल को पहुंचाया नुकसान। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबले में टीम हैदराबाद को मिली जीत। 25 रनों से टीम बैंगलोर को हराया। टीम हैदराबाद ने तोड़ा अपना ही 19 दिन पुराना रिकॉर्ड। आईपीएल इतिहास में बनाया सबसे बड़ा स्कोर। 287 रन बनाकर रचा इतिहास। इस सीजन के 27 मार्च को टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाए थे 277 रन। कार्तिक की परफॉर्मेंस टीम बेंगलुरु को नहीं दिला पाई जीत। 35 बॉल्स पर बनाए 83 रन, टीम को पहुंचाया जीत के करीब। ट्रेविस हेड का रहा शानदार प्रदर्शन। 39 बॉलों पर लगाई सेंचुरी, टीम को जीत दिलाने में रहे कामयाब। आज कोलकाता नाइट राइडर्स करेगी राजस्थान रॉयल्स से सामना। दोनों के बीच कांटे की टक्कर। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। एमपी में बादल छटते ही दिखे गर्मी के तीखे तेवर। 40 के पार पहुंचा तापमान। अधिकतर शहरों के तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़त। उज्जैन में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश। डिलीवरी बॉय के नाम से करते थे लोगों से ठगी। साइबर टीम ने आरोपियों के घर पर दबिश देकर 25 से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन किए बरामद। धार की भोजशाला सर्वे का 26वां दिन पूरा। एएसआई की टीम के साथ 20 मजदूरों ने किया विवादित इमारत में प्रवेश। 22 मार्च से शुरू हुआ था सर्वे का काम।
नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने अचानक ही बाघों का एक झुंड आया। 4 टाइगर्स को एक साथ देख पर्यटकों में रोमांच जमा। बैतूल में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद को ग्रामीण ने जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीण ने पूछा कि सांसद जी 5 साल तक कहां थे। ग्रामीण बोले, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ग्वालियर में देर रात सड़कों पर उतरी पुलिस की महिला सेल। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। डीएसपी किरण अहिरवार और सीएसपी हिना खान सड़कों पर निकली। मतदान अभियान को सफल बनाने के लिए दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मतदान को लेकर मंगाए संदेश। चुने गए हर मतदान संदेश को मिलेगा 2500 रुपए का पुरस्कार। सिंगरौली में छठे दिन भी सोन नदी में बहे हुए युवक का नहीं मिला कोई सुराग। 6 दिन पहले नाबालिग युवक ने सोन नदी में लगाई थी छलांग। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने जमा किया नामांकन। युवा कांग्रेस के नेता जयेश तिवारी बीजेपी में शामिल। युवा कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं के साथ बीजेपी में किया प्रवेश। बृजमोहन अग्रवाल ने करवाया बीजेपी में प्रवेश। ग्वालियर में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में बीजेपी नेता ने ट्रैफिक पुलिस से दिखाई दबंगई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष और ट्रैफिक पुलिस के जवान के बीच हुई बहस। अजय पाली ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया अपना नामांकन। राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में हैं। खंडवा में लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के दौरान गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई जारी। खंडवा में 4000 से ज्यादा लोगों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई। छतरपुर में मतदान जागरूकता को लेकर नगर पालिका ने चलाया 220 मीटर लंबा हस्ताक्षर अभियान। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया गया ये अभियान। धार में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल। आज सोने के दामों में 413 रुपए की गिरावट। 93,000 में बिक रहा 10 ग्राम गोल्ड। देखे जंगों के दौरान कैसी रही है सोने की चाल। पूरे देश में 17 अप्रैल को रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर बैंक्स में छुट्टी रहेगी, लेकिन मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पर कोई असर नहीं होगा। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट। ये 83,700 के स्तर पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा टूटा। बायजूस इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया। फाउंडर रविंद्रन संभालेंगे जिम्मेदारी। बिजनेस को 3 डिवीजन में रीऑर्गेनाइज करेगी कंपनी। ईरान इजरायल टकराव से बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दुनिया के 20% तेल सप्लाई रूट पर ईरानी मिसाइलें तैनात। तनाव के चलते क्रूड 15% महंगा। भारत आने से पहले एलॉन मस्क ने की बड़ी डील। टेस्ला की कार में लगेंगे टाटा की चिप। भारत दौरे पर आएंगे एलन मस्क। आनंद महिंद्रा को इजरायल ईरान जंग में भा गया आयरन लेग डिफेंस सिस्टम। महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा, भारत को भी हमला करने वाले शस्त्रों के साथ ही आयरन किल्ड डिफेंस जैसे सिस्टम को विकसित करना होगा। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। एक हफ्ते में 100 करोड़ से ऊपर का किया कलेक्शन। लोगों को अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जुगलबंदी आ रही पसंद। फिल्म गुलाबी की शूटिंग हुई शुरू। हुमा कुरैशी लीड रोल में आएंगी नजर। ऑटो ड्राइवर की निभाएंगी भूमिका। बड़े लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं हुमा कुरैशी। अपने नन्हे बेटे तैमूर के साथ नजर आई करीना कपूर। रविवार को दोनों आईपीएल मैच देखने पहुंचे थे। घर वापसी के समय पैप्स ने किया स्पॉट।
सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग पर आया बड़ा अपडेट। फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों का वीडियो सीसीटीवी में कैद और हमलावरों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। पैप्स ने चुपके से बनाया मलाइका अरोड़ा का वीडियो। फैंस ने पेपराजी को लगाई लताड़। कमेंट्स पर नेटिजन्स बोले कुछ तो शर्म करो। कृति सैनन और रणवीर सिंह का दिखा डैजिंग अंदाज। बनारसी साड़ी ए टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड क्राफ्ट्समैन विषय पर आयोजित फैशन शो में लिया हिस्सा। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया शो डिजाइन। टीवी की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने किया बड़ा खुलासा। डिप्रेशन का शिकार रह चुकी है अंकिता। बोली फैमिली की वजह से आज मैं खुद को कर पाई हूं रिकवर। अभिनेता रणवीर सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पर जताई खुशी। बोले यहां आकर अलग ही खुशी महसूस हुई, शब्दों में नहीं कर सकता बयान। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने जताई खुशी। बोले वाराणसी आना अच्छा लगता है, यहां आकर शांति मिलती है। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा पर आया अपडेट। करण जौहर ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी। जानवी कपूर का है तेलुगु फिल्म में ये डेब्यू। आधुनिकता और परंपरा को दिखाती काशी में बॉलीवुड स्टार्स रणवीर सिंह और कृति सैनन ने रैंप वॉक कर फैशन शो का जलवा बिखेरा। पारंपरिक परिधानों को पहन दोनों एक्टर्स ने गंगा किनारे फैशन शो में वहां की सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाई। रणवीर ने वाराणसी में किए रैंप वॉक को मुंबई के 5 स्टार होटल से बेहतर बताया। वहीं कृति ने यहां की विरासत को लेकर की बात। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मार्च में इस कपल की प्री वेडिंग फंक्शन हुआ था। वहीं अब जुलाई में अनंत और राधिका शादी करने वाले हैं। शादी से पहले राधिका मर्चेंट की ब्राइडल शॉवर पार्टी हुई, जिसमें जानवी कपूर भी नजर आईं। साउथ फिल्मों के बाद दक्षिण भारतीय अभिनेता जगपति बाबू आगामी दिनों में अब हिंदी फिल्म रुस्लान में नजर आएंगे। शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना और अनन्या पांडे के साथ स्टेडियम में नजर आए। केकेआर की जीत पर तीनों ही स्टार्स बेहद खुश नजर आए। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने अनन्या को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया, जिसकी तस्वीरें अनन्या ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। लोग कर रहे हैं तारीफ। साउथ इंडस्ट्री के कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन सौंदर्या जगदीश का निधन। पुलिस और उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि प्रोड्यूसर ने बेंगलौर में स्थित अपने आवास में कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।